हेलो, वेलकम टू चल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखेंगे। तो आज के दिन में क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे तो सभी आपको प्रॉफिट ही ज़्यादा दिन दिखाएंगे, लेकिन जहाँ पे लॉस होता है वो लॉस भी दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे आज के दिन लॉस हुआ लगभग 1280 रुपये के आसपास का आज के दिन लॉस हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे लगभग 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 1500 का लॉस हुआ, तो यहाँ पे मुझे लगभग 4200 रुपये का लॉस हुआ। तो ये दोनों मेरी ट्रेड स्ट्रेंगल थे। उसके बाद मैंने एक रिस्क और लिया यहाँ पे, और उस रिस्क के अंदर मुझे लगभग 1500 रुपये का लॉस हो गया, और वही मेरा आज के दिन लॉस भी बचा। उसी कारण से मुझे लॉस हुआ, क्योंकि एक ट्रेड मैंने मेरी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा ली और उसी के अंदर मुझे लॉस हो गया। तो वो तो मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते रहते हैं। कभी कभी हम रिस्क लेते हैं तो कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट दोनों होते हैं। जैसे कल के दिन आपने देखा तो मुझे लगभग 9000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और उस 9000 के सामने ये मेरा 1200 रुपये का लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे रिस्क लेंगे तभी तो हमें बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। अगर हमें बड़े प्रॉफिट लेने हैं तो रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो कंप्लीट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसी तरीके से मैंने ट्रेड का प्लान किया। यहाँ पे देखो 9:30 के ऊपर ही मैंने ट्रेड प्लान किया। आप एक चीज देख रहे होगे, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर मैं 9:30 के ऊपर ही तो मेरी ट्रेड बनती है, वही मैं ट्रेड लेता हूँ। कभी आपने ये नहीं देखा कि मैंने 9:20 के ऊपर ट्रेड ले लिया होगा, या फिर मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड लेके मतलब बड़ा लॉस या फिर बड़ा प्रॉफिट कर लिया होगा। तो ऐसा कभी मैंने नहीं किया। तो यही आप भी करें। मतलब इन चीज़ों के लिए मैं प्रॉफिट और लॉस साथ में इसीलिए दिखाता हूँ कि आपका डिसिप्लिन बना रहे। कि एक तो आपको ये नहीं लगेगा कि हर दिन ट्रेडिंग के अंदर हम आएंगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आपको एक तो ये गलतफहमी है, ये दूर हो जाएगी कि लॉस भी होगा कभी और कभी प्रॉफिट भी होगा। तो लगातार अगर आपको लॉस हो रहा तो आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज ना करें, जो स्ट्रेटजी आप उसी के ऊपर काम करें। हाँ, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो कि आपको ये लगे कि मैं अगर ये कर लूंगा तो मेरी स्ट्रेटजी के अंदर और सुधार हो जाएगा। तो आप ऐसा कुछ करके देख सकते हो, लेकिन आप एकदम से चेंज ना करो। खास करके जब कभी भी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना चाहिए जब आप उस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस के अंदर हो। और ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि जब स्ट्रेटजी लॉस देना स्टार्ट कर देती है तब स्ट्रेटजी को वो चेंज कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें कभी भी। अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी और उसके अंदर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी कल के दिन का हमारा डिस्कशन ये था कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता तो यहाँ से बाउंस बैक दे सकता। यहाँ तक का मेरा डिस्कशन था कि मतलब यहाँ तक आ सकती है निफ्टी, और वो भी 10% क्वांटिटी के साथ में कॉल में ट्रेड हमें करना है। हम पूरी तरीके से गलत हुए, क्योंकि ये चलो ये गैप भी अपन ज्यादा नहीं मान सकते। ये मैंने अच्छी ट्रेड नहीं बताई थी कि मतलब ऐसे ट्रेड हमें लेनी है। 10% कॉल के लिए मैंने बोला था, और पूरी तरीके से हम आज के दिन गलत हुए। यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आया। तो ये नहीं है कि हम कोई भी एनालाइज करेंगे और हमारा 100% सही जाएगा। कभी गलत तो कभी सही, दोनों ही चीज होगी। अभी कल के दिन की बात करें तो जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देता है 22,425 को ब्रेक नहीं कर देता निफ्टी, जब तक हमें कोई भी पुट की ट्रेड नहीं करनी है। अगर नीचे आता भी है तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके अप साइड में निकल सकता है, क्योंकि आज के दिन 22,500 एक राउंड लेवल था, और वहां पे आज काफी टाइम तक इसने बिताया कि मतलब 400 से ऊपर रहा है। सुबह सुबह 400 से ऊपर आ गया था लगभग 10:30 के ऊपर ही, और उसके बाद में लगातार 400 से ऊपर रहा। तो यहाँ पे अच्छी खासी ये सपोर्ट यहाँ इसको बना रहा। हाँ, इसको अगर ब्रेक करेगा तो अब इसको भी नहीं मानेगा, और अच्छा खासा 200 से 300 पॉइंट नीचे की साइड में डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दूसरा, कॉल की पोजीशन हमें कहाँ बाई करनी चाहिए, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, और 22,440 चार सॉरी 22,540 से ऊपर निफ्टी निकलता है तब हमें कॉल की ट्राई करनी है। इससे पहले कॉल की ट्राई भी नहीं करनी है। ये जो 500 पॉइंट है, 22,500 का एरिया है, इससे मतलब 75 पॉइंट ऊपर और 75 पॉइंट नीचे, इसमें हमें ट्रेड का प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं। राउंड लेवल है, तो जो ऑप्शन सेलर है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना के डिक्के का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें बाइंग करनी है तो इसको अवॉइड करना। अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ये हमारे लिए परफेक्ट एरिया है, और यहाँ पे हम हमारा स्ट्रेंगल बना सकते हैं। दूसरा, गैप अप ओपन हो गया। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें फिर पुट की ट्रेड करनी, क्योंकि आज जैसे इस तरीके का मूवमेंट आया है ना, तो कल अगर गैप ओपन होगा तो वापस से इस तरीके का मूवमेंट डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए पुट की साइड में हमें ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर अभी भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं। एक दिन की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने से हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है, तो हमें पुट को ही देखना है। हाँ, फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता तो फिर हम यहाँ पे कॉल की ट्राई कर सकते हैं। 22,540 से ऊपर निकलेगा तो हम वो ट्राई करेंगे, जिसका ऐसा हम 22,510 का रखेंगे। 30 पॉइंट का हमारा ऐसा रहेगा, और टारगेट हमारे लगभग 100 पॉइंट तक की रहेगी। अगर गैप डाउन इस एरिया से नीचे ओपन होगा तो फिर हम पुट की ट्राई करेंगे, कॉल की कहीं भी ट्राई नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।